कुछ। अध्यात्म दिव्य कर्म कर्म च भी अखिलम पूर्णतया। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वह दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। अनुवाद को कोई रिसाइट करना चाहेंगे क्या? हरे कृष्णा। आशिता माता जी। जी माता जी। जी। हरे कृष्ण जी। माता जी सिर्फ पूरा हिंदी अनुवाद रिसाइट करें। जी माता जी, जो 3 लाइन में लिखा हुआ है पहले इसको रिसाइट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वो शब्दार्थ शब्दार्थ तो नहीं करते माता जी ना। जी, अनुवाद को। ठीक है माता जी जी। हरे कृष्णा। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। कोई और रिसाइट करना चाहेंगे? जी प्रभु जी। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। हरे कृष्ण। जी। कोई और? हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, पढ़िए। जो जरा जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो तात्पर्य को पढ़ते हैं। सभी लोग पढ़ेंगे छोटे छोटे पैरा को लेकर। तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। शुरुआत मैं करती हूँ। तात्पर्य: जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए ना जन्म है, ना मृत्यु, ना जरा, ना रोग। अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है, वह भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है। वही मुक्त मुक्त है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह यह समझे कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूँ। जीवन का यह ब्रह्म बोध ही भक्ति है। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। नेक्स्ट पैरा कोई पढ़ना चाहेंगे? जी सूरज प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं, जो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और भगवत कृपा से जब वे पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। किंतु देवताओं के उपासक कभी भी भगवत धाम नहीं पहुंच पाते। यहाँ तक कि अल्पज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति भी कृष्ण के परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त नहीं कर पाते। केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं, माम आश्रित, वे ही ब्रह्म कहलाते हैं, कहलाने के अधिकारी होते हैं, क्योंकि वे सचमुच ही कृष्ण धाम पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती है और वे सचमुच ब्रह्म हैं। जो लोग भगवान के अर्चा स्वरूप की पूजा करने में लगे रहते हैं या भवबंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, वे भी ब्रह्म अधिभूत आदि के तात्पर्य को समझते हैं, जैसा कि भगवान ने अगले अध्याय में बताया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो अब इसे समझने के लिए कैसे करेंगे?
कृष्ण राधिका माता जी। हरे कृष्णा। बच्चा अगला वाला श्लोक भी पढ़िए, प्रभु जी आके समझा देंगे। आ रहे होंगे वो। जी अगला माता वाला जी। श्लोक भी पढ़ लीजिए, उसका भी जी तात्पर्य शब्दार्थ पढ़ लीजिए, फिर वो एक साथ जी आगे दोनों श्लोक कर लेंगे। जी माता जी। श्लोक क्रमांक 30। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसां साधि साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसां साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसां। हरे कृष्णा, कोई रिसाइट करना चाहेंगे? जी सूरज प्रभु जी। साधिभूतादिदेवं मां साधियज्ञं च ये प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्णा माता जी, मैं रिसाइट करूं? जी माता जी। जी। साधिभूतादिदेवं मां साधियज्ञं च ये प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विशाल प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। साधुभूतादिदेवं मां साधियज्ञं च ते ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। हरे कृष्णा। और कोई? वंदना माता जी। हरे कृष्णा। नूतन माता जी, अनु माता जी। शब्दार्थ को देख लेते हैं। स अधिभूत यानी तथा भौतिक जगत को चलाने वाले सिद्धांत। अधिदैवम समस्त देवताओं को नियंत्रित करने वाले। माम मुझको। स अधियज्ञम तथा समस्त यज्ञों को नियंत्रित करने वाले। च भी ये जो विदु जानते हैं प्रयाण मृत्यु के काले समय में। अपि भी च तथा माम मुझको। ते वे विदु जानते हैं युक्त चेतसा जिनके मन मुझ में लगे हैं। अनुवाद। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। अनुवाद को कोई रिसाइट करना चाहेंगे क्या? जी सूरज प्रभु जी। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आशिता माता जी। जी माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का देव मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो विशाल प्रभु जी। जी प्रभु जी। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। और कोई पढ़ना चाहेंगे क्या अनुवाद को? तो तात्पर्य को पढ़ते हैं।
कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतया समझने के पद से विचलित नहीं होते। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सान्निध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक है। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता। अतः वह सहज ही भगवत धाम यानी गोलक वृंदावन को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। कोई पढ़ना चाहेंगे क्या बाद के पैरा को? हैंड राइज कर सकते हैं। जी सूरज प्रभु जी। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्यों में उलझ जाता है। सत्संगति में रहने से कृष्ण भावना के क्रमिक विकास से जीव यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है। अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नेक्स्ट पैरा विशाल प्रभु जी आप पढ़ेंगे क्या? जी माता जी। जी। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है वे हैं दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता। वह सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसे उसके सारे उद्देश्य की पूर्ति होगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़ व्रत कहलाती है और यह भक्ति योग या दिव्य प्रेमा भक्ति की शुभ शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है। भगवत गीता का यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार ये जो 7वां अध्याय है ये कंप्लीट होता है, पर प्रभु जी के लिए थोड़ा सा वेट करते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर जैसे छोटे छोटे कुछ क्या बोलना चाहिए। अ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Please continue for 2 minutes, huh?
जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर छोटे-छोटे कुछ प्रश्न होते हैं, तो हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, है ना? तो सबसे पहले मैं एक प्रश्न करती हूँ कि ये जो श्रीमद् भागवत गीता का जो नॉलेज हमें मिलता है, ये महाभारत के कौन-से पर्व में से निकल कर आता है? जिनको पता है, हैंड राइज़ कर सकते हैं? भीष्म पर्व। जी प्रभु जी। और देन ये जो श्रीमद् भागवत गीता का नॉलेज है, इसे कितने समय के अंदर प्रोवाइड किया गया था? कुरुक्षेत्र के मैदान में? 45 मिनट शायद। जी। और ये जो धर्म क्षेत्र यानी जिसे कुरुक्षेत्र भी कहते हैं, तो इस कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्र कहने के पीछे का तात्पर्य क्या है? जिनको पता है वो हैंड राइज़ कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, क्या आप ये एक्सप्लेन करेंगे? जी माताजी, हरे कृष्णा। माताजी, कुरु नामक एक महान ऋषि थे, जो उस क्षेत्र पर क्या बोलना चाहिए तपस्या किए थे। तो उनके जो तपस्या का बल है, उस पुण्य से उस क्षेत्र को मतलब क्या बोलना चाहिए ऐसी वरदान प्राप्त था कि वहाँ पर सिर्फ़ धर्म का ही विजय होगा। अधर्म का कभी भी विजय नहीं होगा मतलब अधर्म पराजित होगा ही। तो ये रीज़न है और इसे और भी अगर अच्छे से हम सुनना चाहेंगे तो माताजी आप एक्सप्लेन करेंगे क्या? कृष्ण राधिका माताजी? हरे कृष्ण माताजी। तो माताजी यही रीज़न था कि वो कुरु नामक जो ऋषि है ना, उन्हीं के नाम से ही इस क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा था। बहुत सुंदर माता जी। इतना जी। इतनी नहीं मालूम था जी। जी हाँ। माताजी। माताजी और कुछ और भी प्रश्न है जो मैं करती हूँ। एक छोटा-सा प्रश्न है कि जैसे आगे के अध्याय में हम पढ़ेंगे, पर फिर भी सबके मन में होता है कि कहते हैं ना कि कृष्ण का जो नाम है ना? कृष्ण का जो भाव है उसको अगर हम एक बार भी प्राप्त कर लेते हैं तो फिर तो मोक्ष हमें प्राप्त हो ही जाती है। तो फिर जैसे अंत समय जो होता है हमारा, है ना? जब हम इस शरीर का त्याग करेंगे, उस समय अगर हम कृष्ण का नाम लें उनके भाव को मतलब शुद्ध चित्त से स्मरण करें, तो फिर हमें भगवत धाम प्राप्त हो सकती है। तो फिर हम पूरे जीवन भर क्यों कृष्ण भावनामृत का प्रैक्टिस करते हैं? जी। हरे कृष्णा माता जी, जहाँ तक मैं समझती हूँ कि जी, जब तक कि इसकी बहुत ज्यादा अभ्यास नहीं होगा, तब तक आप कृष्ण नाम को स्मरण नहीं कर सकते। तो अंत समय में जितना हमें उसका अभ्यास रहेगा, तभी हम उनको याद कर पाएंगे। जी माताजी, बिल्कुल सही। जी। मतलब उस एक बार भी शुद्ध चित्त से उनका नाम स्मरण करने के लिए हमें पूरे जीवन भर इसका प्रैक्टिस करते रहना होगा, तभी हम ले मतलब पाएँगे उस जी, जी। जी जी माता जी, और जैसे जैसे एक जी माता विद्यार्थी पूरे साल मेहनत करता है वो 3 घंटे पेपर के लिए, जी, तब वो पूरे साल की पढ़ाई को उस समय अ, मतलब रिवाइज करता है अपनी मेमोरी में जो भी जैसे। तो हमको अपने जीवन भर के प्रयास के कारण ही उस समय ये ध्यान आ पाता है, या मतलब इतनी उनकी कृपा होगी तभी याद कर पाएंगे हम उनको। जी माताजी, बिल्कुल सही और बहुत सुंदर। माताजी एक जी। चीज़ और जो प्रभु जी है ना शाम के बैच में बताए थे जी। कि
जैसे बोलते हैं ना कि ये जो 3 घंटे का पेपर जैसे आप बोले कि उस समय पे है ना? जी, लेकिन प्रभु जी ऐसा बोल रहे थे कि जब हम कृष्ण भावनाभावित होते हैं ना और अगर पूरे जीवन भर हम कृष्ण भावनाभावित रहते हैं, उसका प्रैक्टिस भी करते हैं, तो अंत जी, समय में अगर हम उनका नाम उतना अच्छे से मतलब कि उस भाव से ना भी ले पाए, तब भी कृष्ण जी। इस चीज़ को याद रखते हैं। हरे कृष्णा। जी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था कि भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है माताजी, तो वही हमें तब विशुद्ध चित्त से अभ्यास करते रहना होगा। बहुत बहुत ही अच्छा माता जी, बहुत सुंदर सच में। जी, जी, माताजी। जी। मतलब माता जी इस चीज का हमको चिंतन नहीं करना है कि लास्ट लास्ट समय में हमको याद रह पाएंगे या नहीं। यदि हमारी वो इतनी प्रवृत्ति होगी तो भगवान खुद जानते हैं, ईश्वर खुद जानते हैं कि वो हमको वहां पे याद दिलवा देंगे जैसे भी। जी, माताजी। और तो माता ये जी थोड़ा-सा जी, मटेरियल एग्ज़ामिनेशन से थोड़ा डिफरेंट है और जी। यही यही सबसे अच्छा है कि भगवान उस चीज़ को याद रखेंगे, है ना? भगवान भूलते नहीं है कुछ। माता जी हमारी हमारा परिश्रम कहीं नहीं जाएगा। ये जी, बिल्कुल, चाहे वो हमारे पढ़ाई के क्षेत्र में जोड़ती हूँ और सबसे ज़्यादा पढ़ाई से आगे जो हमारे जीवन की पढ़ाई है। जी, जी, बिल्कुल। जी, हरे अ, कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माताजी और श्रीमद् भगवद गीता का जो पहला श्लोक है ना? उसमें हम देखते हैं कि जो धृतराष्ट्र होते हैं, धृतराष्ट्र बोलते हैं, है ना? जी, धृतराष्ट्र जी बोलते हैं, पहला उन्हीं से शुरुआत है। तो माताजी एक प्रश्न मन में आता है कि वो तो सबसे अधिक दुष्ट इंसानों में से एक थे, है ना? और इस युद्ध के पीछे मतलब उनका भी बहुत बड़ा योगदान था, है ना? तो क्या जी। वजह है कि उन्हीं से ही शुरुआत करते हैं? किसी को अगर इस बारे में कुछ जानकारी होगी तो शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा हैंड राइज़ कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो मुझे जितना पता है मैं उतना शेयर करती हूँ। जैसा ये जो श्रीमद् भगवद गीता का ये जो सत्र चल रहा है तो इसमें कृष्ण राधिका सखी माता जी जब शुरू-शुरू में ले रहे थे तो उस समय शेयर किए थे। मैंने सुना था इस चीज़ को कि ये जो धृतराष्ट्र जी थे ना, वो जन्म से अंधे थे मतलब वो देख नहीं पाते थे आँखों से। तो उनके पास सुनने की क्षमता बहुत अधिक थी। तो जो भक्ति में हम देखते हैं कि श्रवणम, कीर्तनम, पाद सेवनम इस तरह से तो ये जो पहला चीज़ होता है, जो क्वालिटी एक भक्त में होना चाहिए, वो है श्रवण श्रवण का मतलब सुनने की क्षमता। तो उनके पास इतना अधिक सुनने का ये जो क्षमता है वो था, इसीलिए हमें मतलब भगवान कहीं न कहीं ये संदेश देना चाहते हैं कि सुनने पर हमें जोर देना चाहिए, श्रवण पर। तो यही वजह है उन्हीं से ही शुरुआत करते हैं। हरे कृष्णा। जी, बहुत सुंदर माता जी, आप ही के वर्ड्स हैं बहुत सुंदर, वो मैं बता रही हूँ सच में बहुत सुंदर माता जी, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। जी, माताजी कहीं से कुछ भी थोड़ा-थोड़ा मिलते गए हैं ना, तो मैं उसको एकदम जैसे खूब कीमती चीज़ों को हम तिजोरी में सुंदर करके रखते हैं ना, मैं उसी तरह से रखी हूँ। अब जी इसमें भी माता जी, कोई त्रुटि ये छोटी होगी तो मैं उसको जी, ये छोटी क्षमा बातें ही इनका बेस हमको सबको मालूम रहना चाहिए और आपने बहुत अच्छी जानकारी हमको दी माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। फिर आते हैं संजय जी से हम शुरुआत करते हैं, है ना? तो ये जो संजय जी थे, तो ये तो क्या बोलना चाहिए इनका दूसरा नाम होता है सूत जी के नाम से भी इनको जानते हैं। तो ये जो सूत शब्द है हम किनके लिए यूज़ करते हैं? कोई अगर इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा। मुझे लगता है सूत उनको बोलते हैं जो पिता थोड़ा नीची जाति का हो और माँ श्रेष्ठ जाति का हो। जैसे कि भागवतम में बताया गया है, माँ उनकी ब्राह्मण थी और पिता उनके वो क्षत्रिय थे, इस कारण। जी, प्रभु जी, बिल्कुल सही। तो मतलब पर्टिकुलर माँ ही ऊ ऊ ऊँची जाति से है क्या?
ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ कि माता और पिता दोनों जब अलग जाति से बिलॉन्ग करते हैं, तो उनके पुत्र को सूत पुत्र इस नाम से पुकारते हैं, पर माँ ही सिर्फ़ ऊपर जाति के होने चाहिए, ये मुझे नहीं पता। तो प्रभु जी, इस बारे में आपको कुछ पता है क्या और? नहीं माता जी, भागवतम में तो वैसे ही बताया गया है कि उनकी जो माता थी वो ब्राह्मण की अच्छा, अच्छा। जाति से थी और पिताजी उनके क्षत्रिय थे इस कारण। और में भी जी, होगा प्रभु। वैसे। जी, प्रभु जी, मतलब अब संजय जी के माँ ऊपर जाति से थे, हुँ। पर सूत पुत्र कहलाने के पीछे क्या सिर्फ़ माँ ही ऊपर जाति से होना चाहिए? उसके लिए प्रभु जी को पूछना पड़ेगा। जी, जी। ठीक है। और दूसरी बात ये जो संजय जी थे, ये किनके मतलब शिष्य थे? किसी को अगर पता होगा इस बारे में? व्यासदेव की। जी, बिल्कुल सही। और देखिए, सूत पुत्र होने के बावजूद भी ये इतने अधिक धर्मात्मा थे, इतने अधिक धर्म के विषय में जानते थे कि उनको ही अ, ये योग्यता प्राप्त हो पाया कि अर्जुन और कृष्ण के अलावा ये तीसरे पर्सन थे, जो एज़ इट इज़ और उसी समय पे जो भी संवाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में चल रहा था, उसको सुन भी पा रहे थे और कहीं न कहीं दिव्य दृष्टि से उस चीज़ को देख भी पा रहे थे, है ना? तो ये बहुत ही मतलब कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं और पूरे श्रीमद् भगवद गीता को कोई अगर आपको डिफ़ाइन करने के लिए बोलेंगे या फिर बोलेंगे कि क्यों हमें पढ़ना चाहिए ये सब, तो उसके लिए भी आपको ये संजय जी के मुख से निकला हुआ श्लोका, जो अंतिम श्लोका है श्रीमद् भगवद गीता का, उसको आपको बोलना पड़ेगा जैसे कि संजय जी बोलते हैं ना कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीति मर्मा, अर्थात जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण होते हैं, जहाँ धनुर्धारी अर्जुन होते हैं, वही विजय भूति तथा अलौकिक शक्ति होते हैं, ऐसा मेरा मानना है ना? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे श्रीमद् भागवत गीता में हम देखते हैं टोटल 18 अध्याय है ना? तो ये जो 18 अध्याय है शुरुआत करते हैं जब तो इसमें हम देखते हैं पहला अध्याय कुरुक्षेत्र के मैदान में सैन्य का निरीक्षण। तो इसमें क्या होता है, ये जो अध्याय है ना एक्चुअली इसका नाम विषाद योग है। परंतु प्रभुपाद जी इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे, तो उसमें क्या होता है कि विषाद योग लिखेंगे तो कोई समझ नहीं पाएगा। तो उस चीज़ को फिर तोड़ते हुए है ना उसका जो एक्चुअल मीनिंग है उसे लिखते हैं। फिर उसी से जब ट्रांसलेट होकर के हिंदी वर्ज़न हम पाते हैं तो हम इसे देखते हैं कि इसका नाम जो होता है कुरुक्षेत्र के मैदान में सैन्य का निरीक्षण ये देखने को मिलता है। परंतु ये विषाद योग के नाम से ही हम जानते हैं, संस्कृत में भी वैसा ही है। तो ये जो पहला अध्याय है विषाद योग, फिर इसका जो 18 अध्याय लास्ट वाला है जिसका नाम है मोक्ष योग। तो हम देखेंगे इसमें विषाद से लेकर मोक्ष तक की यात्रा है ना? तो जो भी इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेगा, तो उसे मतलब इसी जीवन में ही कहीं न कहीं मोक्ष मिल ही जाएगी। तो वही चीज़ है, इसे हमें ध्यानपूर्वक पढ़ते रहना चाहिए। और साथ ही में एक चीज़ और कि श्रीमद् भागवत गीता को सिर्फ़ पढ़ना ही नहीं, उसे समझना है और समझने के बाद उसे जीवन में उतारना है। तो एक क्या बोलना चाहिए, श्रीमद् भागवत गीता का जो महत्व है, उसमें एक श्लोक आता है, जो शंकराचार्य जी बताते हैं, जिसमें बताते हैं, "गीता ध्यानशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च।" तो मैं उसका अनुवाद बताना चाहूँगी, बहुत ही सुंदर है। इसका मतलब है यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है, तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इसी के आगे भगवान बताते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूँगा। तुम डरो मत।
इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। तो ये कितना सुंदर है कि हम पतित है, ये जानते हुए भी भगवान कितने कृपालु है कि हमारे सभी पापों को हर लेते हैं। खाली इतना बस मांगते हैं कि हम उनके प्रति शरणागत हो जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सुन के। मुझे लगा आज आप ही कंटिन्यू करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप बहुत अच्छा बता रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे नहीं आता उतना। मैं तो सोच रही थी आप शायद बिजी होंगे इसलिए। नहीं, आप बहुत अच्छा बोल रहे थे, मुझे सुनकर बहुत अच्छा। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपने लिए वो लगभग सभी को ये इंफॉर्मेशन चाहिए था। मतलब रियली बहुत अच्छा है। मंगलाचरण किया आप लोगों ने? नहीं प्रभु जी, आप शुरुआत कीजिए। ठीक है, शॉर्ट में मंगलाचरण करते हैं। हाँ। जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रभु जी, लास्ट 2 श्लोक का हम लोग पढ़ लिए हैं, अनुवाद भी और तात्पर्य भी आप समझा दीजिए। 29 और 30 हरे हरे सुन। चैप्टर 7 का। ठीक है। श्लोक क्रमांक 29। क्या कहते हैं भगवान? भगवान कहते हैं जरा मरण मोक्षाय, जरा मरण मोक्षाय ममाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदुः कृतसन्नम अध्यात्मम करम चाखिलम। कृतस्नम, कृतस्नम है ना, आधा स है, पूरा ना। कृतस्नम। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृतस्न मध्यात्म कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील है, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। जीवन में 4 प्रकार के कष्टों का वर्णन 4 प्रकार के कष्टों का वर्णन हमने सुना है कि 4 प्रकार के जीवन में कष्ट होते हैं। पहला कष्ट है जन्म, दूसरा कष्ट है मृत्यु। जन्म भी बहुत कष्टदायक है। बच्चे को बहुत कष्ट होता है, माँ को कष्ट होता है, क्योंकि माँ चिल्ला चिल्ला कर बताती है। माँ को जब
प्रसव पीड़ा होता है तो वह दर्द का को लोगों के सामने बता सकती है, क्योंकि उसे पता है कि लोगों के सामने किस तरह से अपनी फीलिंग्स व्यक्त करने हैं। लेकिन एक छोटा बच्चा जिसे कुछ नहीं आता, जो इस संसार के साथ अभी तक मिक्स नहीं हुआ, उसे नहीं पता कि अपनी फीलिंग्स कैसे व्यक्त करनी है, कष्ट उसको भी होता तो वो सिर्फ रोता है, वो अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाता। कष्ट उसको भी उतना ही होता है ना। सांस नहीं हो पाती, बाकी मतलब माँ के अंदर ये प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि वो सांस नहीं ले पा रही, वो सांस ले पा रही है, बिल्कुल अथाह कष्ट है। मतलब उस कष्ट को कोई पुरुष वर्ग नहीं समझ सकता। मैं यहाँ पर कष्टों की तुलना इस तरह से कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बच्चे और माँ की तुलना कर रहा हूँ, इसमें पुरुष वर्ग कहीं नहीं आता है ना। तो मतलब माताएं ये ना सोचे कि मैं ऐसा कुछ कह रहा हूँ, हाँ? तो मैं इसे बता रहा था कि कष्ट बच्चे को बहुत होता है। मतलब जन्म जो है बहुत कष्टदायक है। जन्म कोई आसान चीज नहीं है कि प्रभु जी ब्लड टेस्ट करने के लिए एक सुई से यहाँ छेद दिया गया ना। ये इतना कष्टदायक है कि कई बार इस जन्म के प्रोसेस में बच्चा पूरी तरह से सांस नहीं ले पाता और उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो जन्म भी कष्टदायक, मृत्यु इस शरीर से कभी कितने लोगों ने अपने घर पे कभी बर्थडे मनाया है? किसी ने नहीं मनाया। हैंड रेज कीजिए, किसी का भी, अपना नहीं किसी का भी। और किसी ने नहीं मनाया। गुड, वेरी गुड। पार्थ गोविंद प्रभु के घर में किसी ने बर्थडे नहीं मनाया उनका? हम्म। बाकी लोग के घर में बर्थडे हुआ ही नहीं। हाँ, ठीक है। ओके। तो जितने लोगों ने मनाया, अब उनसे प्रश्न है। सबने हैंड डाउन कर लिया, बोले अब प्रश्न आ रहा है इसलिए। आपने बलून अपने घरों में चिपकाया होगा, राइट? कौन बताएगा? आशिता मैया बताएंगे। आपके घर में आप कभी बलून चिपकाया था किसी दीवार में? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी जी मैया। प्रभु जी। अच्छा, बलून चिपकाया, तो बलून चिपकाने के बाद जब आपने निकाला तो आसानी से निकल गया वो? जी नहीं प्रभु जी। निशान छोड़ा उसने? जी। निशान छोड़ा उसने। और आज तक वो निशान जब तक दोबारा पेंट नहीं हुआ, मतलब जब तक उसका इस घर का दोबारा रिनोवेशन न हो या फिर रीपेंट न हो, तब तक वो निशान रह जाएगा, बल्कि उसमें और कालापन पड़ जाएगा। सोचिए, कुछ घंटों के जन्मदिन के उत्सव में एक बलून ने अपनी छाप छोड़ दी, तो फिर इस शरीर में रहने वाला आत्मा जो इस शरीर में चिपका हुआ है, ये साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 60 साल बाद जब यह शरीर को छोड़ेगा, तो इसे निकालने में कितना कष्ट होगा। जब एक बलून को निकालने में इतना कष्ट हुआ, तो आप उस शरीर की कल्पना कीजिए जो इतने दिन से इस आत्मा इस शरीर से चिपकी हुई है, अब इसे निकालेंगे तो कितना कष्ट होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो जन्म भी कष्टदायक है और मृत्यु भी कष्टदायक है, क्योंकि यह जब इस शरीर पर आसक्त हो जाता है और आसक्त शरीर पर जब यह निकालने का प्रयास करते हैं, तो यह इसे छोड़कर जाना नहीं चाहता। जिस प्रकार से बलून एक बार चिपकने के बाद छोड़कर नहीं जाना था, कई बार बलून निकालते निकालते फूट जाता है। तो जन्म भी कष्टदायक है, मृत्यु भी कष्टदायक है। विष्णु वाला माता जी चाहती हैं कि मैं बूढ़ी हो जाऊं। नहीं विष्णु वाला माता जी, जय जगदम्बे। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप दंडवत चाहते हो ना प्रणाम। कि आप बूढ़े हो जाओ? नहीं प्रभु जी।
सोचिए, कोई भी व्यक्ति बूढ़ा नहीं होना चाहता, वो चाहता है मैं एवरग्रीन रहूं, है ना, मतलब हमेशा एवर यूथ, एवरग्रीन। कहने का तात्पर्य हर समय वह तरोताजा रहना चाहता है, वह कभी बूढ़ा नहीं होना चाहता। उसके लिए क्रीम, पाउडर, फेशियल, पता नहीं व्यक्ति क्या क्या कराता है सिर्फ जवान दिखने के लिए। तो इसलिए आप लोगों से ऐसा रिक्वेस्ट है कि भगवान के धाम जाइए जहां पर व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता, वहां पर एवर यूथ रहता है ना। क्योंकि यहाँ पर तो व्यक्ति हर क्षण बूढ़ा होता है, हर क्षण। हाँ, कोई 1 साल का बूढ़ा, कोई 2 साल का बूढ़ा, कोई 25 साल का बूढ़ा, कोई 50 साल का बूढ़ा, बूढ़े तो सब है। हम्म। Someone can questions on you, प्रभु जी, हाउ ओल्ड आर यू, पूछता है ना आप कितने साल के बूढ़े हैं। वो अलग बात है कि इसका वो लोग हिंदी मतलब ऐसा बताते हैं आपकी उम्र क्या है, बट एक्चुअल मीनिंग क्या है इसका, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के बूढ़े हो। तो विष्णुमाला माता जी क्या बताएंगे इसका उत्तर। प्रभु जी अभी तो ऑफिस स्टार्ट ही है। कितना। 24-24। देखो, 24 साल जीवन के बीत गए नहीं, यूं ही। हम्म। ये डगर बड़ा कठिन था, लेकिन फिर भी इस डगर पर चलते गए, चलते 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 24 साल बीत गए। तो अनुमाता जी क्या कह रही हैं, कह रही हैं शरीर तो धाम पहुंचने रहेगा ही नहीं, और ओल्ड और यूथ जैसे कुछ तो होगा ही नहीं। ये जो कॉन्सेप्ट है कि यह शरीर वहां नहीं जाएगा और वहां पर बूढ़ा होना या जवान होने का कॉन्सेप्ट वहां तो रहेगा ही नहीं, तो हमें ये पता है किसका कॉन्सेप्ट है। ये निर्विशेषवाद जो निराकारवाद है उनको लगता है वहां जाकर सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ, यह शरीर नहीं जाएगा जिससे हम भौतिक शरीर कहते हैं, बट वहां ऐसा ही आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, वहां हम बिना शरीर के नहीं रहते, वहां पर एक दिव्य शरीर प्राप्त होता है। शरीर ऐसा ही होता है, जो मनुष्य है वो भगवान की दूसरी फोटोकॉपी है, फोटोकॉपी ओरिजिनल नहीं होता है। इसलिए हमारे भगवान ऐसे ही हैं, 2 हाथ 2 पैर 2 आंख वाले, मतलब कुछ विशेष नहीं है, बाकी जीवों के तरह से नहीं है। इसलिए सबसे हायर चेतना मनुष्यों के अंदर होती है, और वहां पर जब जाएंगे तो वहां भी हमें दिव्य शरीर प्राप्त होगा, ऐसा ही शरीर, 2 हाथ 2 पैर 2 आंख वाला ही, ऐसा ही शरीर प्राप्त होगा, जो न तो बूढ़ा होगा, न तो कभी मरेगा, न तो वो कभी उसके अंदर कोई बीमारी आएगी। हाँ, तो भगवान वहां एक विशेष शरीर प्रदान करते हैं इस शरीर के बाद, है ना। तो इसीलिए इसीलिए भगवान यहां कह रहे हैं कि वे वास्तव में ब्रह्म है। वास्तव में ब्रह्म है मतलब शुद्ध चेतना वाले हैं। ब्रह्म है मतलब जिसकी चेतना शुद्ध है। ब्रह्म तो हर व्यक्ति आत्मा भी ब्रह्म स्वरूप ही है, लेकिन हर व्यक्ति की आत्मा कलुषित है, अलग अलग मन बुद्धि अहंकार से कलुषित है। आत्मा के साथ मन बुद्धि अहंकार चलता है, इसलिए मन बुद्धि अहंकार उसे कलुषित करके रखता है। तो आध्यात्मिक शरीर के लिए, इसी शरीर की भगवान बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक शरीर के लिए न तो जन्म होता है, न मृत्यु होती है, न जरा होता है, और न ही व्याधि रोग होता है। इसलिए जिसे आध्यात्मिक शरीर बन जाता है वो भगवान के धाम में भगवान के नित्य पार्षद बनकर रहता है, और वहां पर वो नित्य भक्ति करता है। तो क्या करता है वहां, दिन भर हरे कृष्ण महामंत्र जपता है। हो सकता है यह भी करता हो, या फिर यह करने की आवश्यकता न पड़ती हो। बोले क्यों, यह करने की आवश्यकता क्यों ना पड़ती हो। हम यह इसलिए करते हैं क्योंकि हम यह जो भक्ति है इसे साधना भक्ति या वैधि भक्ति कहते हैं। हम इसे वैधि भक्ति में विधि विधानों के थ्रू हम भगवान को हमेशा याद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये वैधि भक्ति है।
हम यहाँ पर भगवान को याद करने का प्रयास करते हैं, वहां पर नेचुरली भगवान को व्यक्ति कभी नहीं भूलता। उसके जीवन का हर एक क्षण ही कृष्ण के लिए बीतता है। जैसे रागानुगा भक्ति में व्यक्ति के पास ऐसा नहीं होता कि उसके पास काउंटेड 16 माला होगी, 16 माला करना ही है। कई बार वो दिन भर भी 16 माला नहीं करेगा, लेकिन दिन भर वो कृष्ण को याद रखेगा। उसके जीवन में कृष्ण के अलावा कुछ और नहीं होंगे। वहां माला का इंपॉर्टेंस नहीं है, वहां कृष्ण चेतना का इंपॉर्टेंस है। तो रागानुगा भक्ति में माला इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। वहां पर व्यक्ति इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि वह पूर्ण रूपेण कृष्ण भावनामृत है अथवा नहीं। और इससे ही वही मुक्ति है, वही मुक्त है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं, मतलब स्तर कैसा हो? आत्मा का स्तर हो। हाँ, जीवन का यह ब्रह्म बोध ही भक्ति है, जैसा कि श्लोक में कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति यह जान ले, मतलब इस देहात्म बुद्धि से बाहर निकल जाए, तो वह भक्ति है। कई बार लोग आर्टिफिशियल रूप से निकलना चाहते हैं, मतलब बोले मैं देहात्म बुद्धि शरीर के लिए कुछ नहीं करूंगा, लेकिन आप ऐसा तभी कर पाएंगे जब आप अपना संबंध कृष्ण के साथ स्थापित कर पाएंगे। आर्टिफिशियल रूप से शरीर के लिए काम कर देना, या इस शरीर के लिए काम न करना और केवल आत्मा के लिए काम करना, कुछ गलत बोल गया क्या मैं कह रहा हूं यदि कोई आर्टिफिशियल रूप से कोई शरीर के लिए काम न करे कि नहीं आज से मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं केवल आत्मा के लिए करूंगा, ये नॉलेज है। नॉलेज को फील करना पड़ेगा। जैसे कितने लोगों ने फिल्म की कभी कोई शूटिंग देखी है? और कोई फिल्म की शूटिंग? विष्णुमाला माता जी। और अच्छा, टीवी में आपने वो देखा है कई बार पर्दे के पीछे वाला जो शूटिंग वाला केस दिखाया जाता है? कई बार मूवीज के लास्ट में क्या क्या गड़बड़ हुई थी, सबने देखा है ना। तो स्क्रिप्ट उनके हाथ में होता है, फिर भी जब वो एक्टिंग करते होते हैं तो पीछे से जो भी उनका डायरेक्टर या जो भी होस्ट होता है, दैट पर्सन इज सेट कट। अब क्या हुआ? कृष्ण राधिका माता जी को इस कट शब्द का बड़ा अच्छा अनुभव होगा, नहीं माता जी? माता जी है नहीं। माता जी जब आएंगे तो आप लोग को कट शब्द का मतलब बताएंगे। हाँ, उनके जीवन में खूब सारा कट लगा इसलिए। हाँ, तो स्क्रिप्ट हाथ में था, चीजें आपको सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपने अच्छा अभिनय नहीं किया, अच्छी एक्टिंग नहीं की, आपने वह भाव नहीं लाया, इसलिए वो कट हो गया। समझ में आया? तो जब तक व्यक्ति भावपूर्ण नहीं होगा, मतलब आपके पास आप बोलो नहीं नहीं प्रभु जी मैं ना मुझे पता चल गया है, मतलब अब आपको थियोरिटिकल नॉलेज है, आप केवल बोले नहीं मैं पता चल गया, मैं शरीर नहीं क्या हूं, आत्मा हूं। आपके पास ये नॉलेज है, आपके पास ये क्या है? नॉलेज है, ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं क्या हूं? आत्मा हूं। बोले आज से मैं केवल आत्मा के लिए कार्य करूंगा। बोले क्या करूंगा? बोले शरीर के लिए नो कार्य। ये रिप्लेसमेंट तभी होगा जब आप आत्मा के लिए एक्चुअली काम करोगे। बिना आत्मा के लिए कार्य किए शरीर के लिए कार्य करना बंद नहीं हो सकता। इस ग्लास से हवा तभी बाहर जाएगा, ये हमेशा फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार से भरा हुआ ग्लास है। ये ग्लास देख रहे हैं, ये भरा हुआ है किससे? मिथ्या अहंकार से। इसको लगता है मैं भरा हुआ हूं। इसके अंदर से मिथ्या अहंकार कब जाएगा? बोले मैं निकाल देता हूं। निकल गया क्या? नहीं निकला। निकला? निकालो। निकला? नहीं निकला। अब इसको निकालने के लिए ये आर्टिफिशियल तरीका था जिसको आप कह रहे, आपको लग रहा था कि ये निकल गया। अब मैं इसको देखो, मैंने मिथ्या अहंकार में थोड़ा सा जितना मैंने डाला उतना अपने आप निकल गया। जितना मैंने आत्मा के लिए एक्चुअली कार्य किया उतना निकल गया। और कीजिए और निकलेगा। जितना हम डालते गए उतना ये निकलते गया, जितना डालते गए उतना निकलते रहा। अंततः अब
अगर आप इसमें देखेंगे तो पूरी तरह से ये लबालब भर गया है। अब इसके अंदर कोई मिथ्या अहंकार नहीं, अब इसके अंदर वायु नहीं है। समझ में आया? मैं एक ही एग्जाम्पल से मुझे समझाना आता है, इसलिए मैं हमेशा एक ही एग्जाम्पल लेता हूँ। कुछ कह रही है हीना मैया? हरि बोल। नाम भी वो हमारे जब भी इनका नाम लेता हूँ हीना, तो मुझे वो फिल्म याद आ जाती है जो हमने बचपन में देखी थी, हीना। हम्म। हरी हरी। ओके। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं भगवान की दिव्य सेवा, भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं, जो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और भगवत कृपा से जब वे पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं, है ना। किंतु देवताओं के उपासक कभी भी भगवत धाम नहीं पहुंच पाते। यहाँ तक कि अल्पज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति भी कृष्ण के परम धाम। अच्छा, 4 प्रकार के यहाँ पर भगवान ने शिला प्रभुपाद ने लिखा 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं, भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले, जो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और भगवत गीता से जब वे पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। कौन है 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त? हाँ, एक श्लोक याद कराया था सभी को। नराधम मूढ़। ना ना, ये तो 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में नहीं आते। जो शरण में आते हैं वे लोग अशुद्ध भक्त हैं, वो शरण में आकर शुद्ध होते हैं। चतुर्विधा भजते यो माम। हम्म। कौन कौन? हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। जो आर्थ होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, अर्थ अर्थी होते हैं और ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी होते हैं, अज्ञानी नहीं, ज्ञानी होते हैं, है ना। तो 4 प्रकार के लोग ये कैसे हैं? ये अशुद्ध हैं, अभी शुद्ध भक्त नहीं है। जैसे जैसे ये भगवान की शरण में आते हैं वैसे वैसे ये लोग क्या होने लगते हैं? शुद्ध होने लगते हैं। माता जी, आपने कट वाला एग्जाम्पल नहीं सुनाया, हम लोग सुनना चाह रहे थे। आपके जीवन में जब कट लगा तो आपने सुना मेरा प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या प्रभु जी, मेरे को माता जी रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो पीछे से इनके होस्ट थे, तो जब जब तक इनका अच्छे से डायलॉग डिस्कशन नहीं होता तब तक इसके पीछे से आवाज आता काट। माता जी फिर से। ऐसा वाला जीवन ऐसे ही है। हम्म। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि व्यक्ति जब तक शुद्ध नहीं हो जाता है ना, तब तक वह भगवान के धाम नहीं जाता। तो क्या होता है, जब वो यहाँ पर भगवान कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो वह धीरे धीरे, जब कृष्ण भगवान उसे अपना संग देते हैं, कृष्ण भावना भावित होने के बाद भगवान की संगति का लाभ उठाता है। लेकिन जो व्यक्ति देवताओं की उपासना करता है वो देवताओं के लोक में जाता है और वहां जाकर उनका संग करता है। वो अलग बात है कि वे भगवान के भक्त हों और वे अपनी भक्ति से फिर से उसे और आगे बढ़ा दे, लेकिन वे डायरेक्ट वहां से देवताओं की भक्ति करने वाला व्यक्ति डायरेक्ट भगवत धाम नहीं जाता है। तो इसलिए जो अल्पज्ञ होते हैं, हाँ, जो केवल आत्मा में रमे होते हैं, पॉसिबल नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अल्पज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति भी कृष्ण के परम धाम को प्राप्त नहीं होते। केवल ऐसा व्यक्ति जो सदैव कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, कृष्ण भावनामृत के लिए कर्म करता है। भगवान कहते हैं माम आश्रित्य, जो मुझ पर पूरी तरह से आश्रित रहता है, हाँ, वही ब्रह्म कहलाने का अधिकारी है। बाकी लोग बोल सकते हैं हम ब्रह्म ज्योति उपासक है, ये भी, हाँ, अहम ब्रह्मास्मि कह सकते हैं, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि कहने से काम नहीं चलेगा, है ना।
तो जब व्यक्ति कृष्ण के विषय में उनको कोई भ्रम नहीं होता तो ऐसा व्यक्ति कृष्ण तक पहुंच जाता है, स्वयं भी अपने आत्मा के सच्चिदानंद स्वरूप को समझता है और पूर्ण सच्चिदानंद के पास जा करके, है ना, भगवान को, जिनका स्वरूप सच्चिदानंद है, आत्मा भी सच्चिदानंद है, लेकिन एक आदि कारण है और हम गौण हैं, मूल नहीं है ना। तो इस प्रकार से श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, जो लोग भगवान के अर्चा की पूजा करने में लगे रहते हैं या भव बंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, वे भी ब्रह्म अधिभूत आदि के तात्पर्य को समझते हैं, जैसा कि भगवान ने अगले अध्याय में बताया है। तो भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा, भगवान की जो विग्रह सेवा है, यह भी वही व्यक्ति कर पाता है जो भगवान के मूल स्वरूप को समझता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं भगवान को ऐसे सब जगह तो देख नहीं सकता, इसलिए शुरुआती दिनों में क्या करता है, अच्छा विग्रह की सेवा करता है। बोले वह व्यक्ति भी मुझ तक पहुंचता है ना। नेक्स्ट वन 30। साधिभूता साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले च मां ते विदुर्यक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का और समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपने मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। अब समझिए, जीवन भर यदि कोई पैसा 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 करे, तो क्या जीवन के अंत में वह कृष्ण को भज पाएगा? नहीं। हाँ, तो जीवन भर जो व्यक्ति मुझे नियंता के रूप में जानता है, सिर्फ इस भौतिक जगत का नहीं, इस भौतिक जगत के अधिष्ठाता देवताओं का और जितने भी यज्ञ होती हैं उसका मूल नियामक अर्थात उसका मूल मुझे ही मानता है, वह मृत्यु के समय मुझ भगवान को जान सकता है और समझ सकता है। समझ में आ रहा है? कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतया समझने के पथ से विचलित नहीं होते। इवन दो उनके जीवन में कष्ट आता भी है तो तुरंत जाता है कि भैया मुझे किसी और के पास नहीं जाना। जब जीवन में कष्ट आता है तो भगवान के पास रोते जाता है, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जैसे ये जगदम्बा हमेशा रोती है भगवान के सामने जाके, भगवान मेरा कोई अपना नहीं है। भगवान बोले मैं बैठा हूं फिर भी रोते रहती है, हद बेवकूफियत है। हाँ? तो कभी भी जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह किसके पास जाता है? अपनी हर परेशानी के लिए, हर कष्ट के लिए कृष्ण के पास जाता है। वो ये नहीं सोचता है कि मेरे से तो पाप हो गया, क्या मैं नवरात्रि का पाठ कर लूं क्या? ओ अरे मुझे जीवन में सफलता नहीं मिल रही है तो मैं शिव जी को मना लूं क्या? नहीं, वह अपनी हर परिस्थिति में, हर चीज के लिए, हर परेशानी के लिए किसके पास जाता है? किसके पास जाता है? कृष्ण के पास जाता है। हाँ, मान लीजिए कि वह शिव जी के पास गया तो शिव जी के पास जाके कहेगा क्या? शिव जी के पास जाके कहेगा, हे भगवान शिव, हे वैष्णवराज, आप भगवान के परम सेवक हैं, आप मुझे भी ऐसी युक्ति प्रदान कीजिए, मुझे भी ऐसी आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि मैं भी सदैव कृष्ण की सेवा कर सकूं। यदि किसी इसके अलावा कोई और इच्छा आपने व्यक्त की ना तो आप एकनिष्ठ नहीं है। तो अपने जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता के लिए फिर शिव जी के पास जाया जा सकता है, जैसे गोपियां मां कात्यायनी के पास गई, किसके लिए? कृष्ण को पाने के लिए। समझ में आ रहा है? कृष्ण को पाने के लिए जाया जा सकता है। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं के नियामक है। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता, अतएव वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित
होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एसोसिएशन। क्या? संग। संग बहुत जरूरी है। वैष्णव जन क्या करते हैं? वैष्णव जन करते हैं असत संग त्याग, यही वैष्णव आचार। वैष्णव जन असत संग नहीं करते, केवल सत्संग करते हैं, क्योंकि अगर असत संग करेंगे तो वे भी असत हो जाएंगे। तो इसलिए क्या करते हैं? सत्संग करते हैं। असत संग त्याग, यही वैष्णव आचार। वह कभी भी ऐसे असत लोगों का संग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सत्संग आध्यात्मिक होता है, वहां से कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ता है, कृष्ण के प्रति निष्ठा बढ़ती है। इससे मनुष्य भगवान के प्रत्यक्ष संसर्ग में आता है और वह धीरे धीरे इस संसर्ग से भगवान को समझने का अधिकारी बन जाता है। साथ ही साथ वह जीवात्मा के मूल स्वरूप को समझ सकता है। वह समझ सकता है कि यह आत्मा क्या है, यह जीवात्मा का मूल स्वरूप क्या है, यह कैसे भगवान की सेवा करे, किस प्रकार से यह जीवात्मा थी तो आध्यात्मिक जगत में, लेकिन भगवान को भुलाकर भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित होकर इस धराधाम में आ गई। हाँ, सत्संगति में रहने से कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास होता है, क्योंकि भगवान के प्रति विश्वास बढ़ता चला जाता है। और इस प्रकार से वह समझ सकता है कि कैसे मैं कृष्ण को भूलकर इस भौतिक जगत में आया, कैसे मैं यहाँ आकर फंस गया और इस माया मोह के बंधन में कोई मुझे पति, कोई मुझे पत्नी, कोई मुझे बेटा, कोई मुझे बेटी, कोई मुझे मित्र कह कहकर इस माया में फंसाने लगा और बोला एंजॉय करना चाहते हो, ठीक है यूपीएससी का एग्जाम दो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और जैसे ही तुम यूपीएससी का एग्जाम दोगे तुम कलेक्टर बन जाओगे, क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाओगे। पता चला अपने जीवन का जजमेंट करने के लिए खुद नहीं बचा, दूसरों के जीवन का जीवन भर जजमेंट करता रहा। और इस प्रकार से क्या हुआ, जब जीवन का अंत समय में यमराज के यहाँ जब जजमेंट हुआ तो बेचारा जेल के अंदर चला गया और नरक में जाकर यातनाएं भोगने लगा। तो आपको लगा कि यूपीएससी का एग्जाम अच्छा था? बोले कोई अच्छा नहीं था। यहाँ तो बेचारा यूपीएससी से उसको लगा कि मैं राजा बन गया और यहाँ पर रोज उसके ऊपर प्रेशर आता रहा। प्रेशर झेलना इतना आसान नहीं था यहाँ पर भी, और वहां पर तो यमराज जी ने स्पेशल प्रेशर कुकर में डाल करके उसको पका दिया। हाँ तो मनुष्य को या जीवात्मा को यह मनुष्य शरीर मिला ही इसलिए है। व्यक्ति वैसे तो 84 लाख योनियों में आहार निद्रा भय मैथुन करता रहता है, लेकिन जब उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है, मतलब 84 लाख अलग अलग घरों में एक ही घर में ऐसा था जहां एग्जिट पॉइंट था, एक ही घर ऐसा था जहां पर एग्जिट पॉइंट था। क्या बोल रही माता जी? सॉरी प्रभु जी, आप क्या बोले मैं सुन नहीं पाई, बार बार डिस्कनेक्ट हो। कोई बात नहीं, मैं तो बस आपसे ऐसे ही बात कर रहा था। अनुमाता जी लिखे, सर रास लीला में केवल गोपियां ही क्यों होती हैं, कोई पुरुष क्यों नहीं? वो भी तो भक्त होते हैं। ओके, माता जी बोल रहे रास लीला में केवल गोपियां ही क्यों होती हैं, है ना। मटेरियलिस्टिक लोग हमेशा ऐसा ही प्रश्न करते हैं। महादेव गए ना, उनसे रासलीला बंद नहीं हुई। महादेव गए और वो गोपेश्वर बन गए। तो इस बात का, रासलीला इस बात का द्योतक है कि पूरा संसार प्रकृति स्वरूपा है, एकमात्र पुरुष केवल कृष्ण है। जो अपने आप को प्रकृति माने वही उस रासलीला में प्रवेश कर सकता है। इसलिए शिव जी जब तक पुरुष स्वरूप में रहे उनको प्रवेश नहीं मिला। जब उन्होंने माना कि मैं प्रकृति हूं और अब प्रकृति का स्वरूप धारण किया तो उनको प्रवेश मिल गया। और इस प्रकार से यदि आप अपने आप को प्रकृति माने तो आपको तो प्रवेश है, आप तो स्त्री हैं, प्रवेश मुझे नहीं मिलेगा, दुख मुझे होना चाहिए, आप क्यों दुखी हैं, है ना। क्योंकि अहंकारी तो मैं हूं ना कि मैं पुरुष हूं। हाँ, परेशानी ये है कि यहाँ पर उपस्थित कोई भी, जितने भी लोग हैं, चाहे आसिता माता जी हो, चाहे अन्नू माता जी हो, चाहे विष्णुमाला माता जी हो, चाहे प्रीति माता जी हो, कोई अपने आप को स्त्री नहीं मानता। हर व्यक्ति अपने आप को पुरुष मानता है। क्यों? क्योंकि वह हर दूसरे व्यक्ति पर को कंट्रोल करना चाहता है। चाहे नाम की पत्नी हो लेकिन पति पर कंट्रोल करना चाहती है ना। तो इसलिए हर व्यक्ति क्या बनना चाहता है? पति बनना चाहता है। केवल वह
व्यवहारिक दृष्टिकोण से लोगों के सामने सिर्फ पत्नी है, लेकिन हुक्म चलाना अपना चाहते हैं, मतलब कंट्रोल करना चाहते हैं। और कंट्रोल करने वाला कौन होता है? पति होता है। तो जब तक पति वाला भाव होगा तब तक आपको रासलीला में प्रवेश नहीं मिलेगा। यदि रासलीला में प्रवेश करना है तो पत्नी बन जाइए। किसकी? कृष्ण की। पति एकमात्र कौन है? कृष्ण। कृष्ण की ही पत्नी बनना है। तो इसलिए जब तक आप मानेंगे नहीं कि आप प्रकृति हैं, तब तक आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। ठीक है। प्रीति मैया कुछ कह रही हैं? हरे कृष्ण ओके प्रभु जी, गलती से। ओके, गलती से हो गया, ठीक है। यही गलती व्यक्ति करता है कब? 84 लाख योनियों में। हर योनि में जाकर के आहार निद्रा भय मैथुन में फंसा रहता है, और फंसने के बाद एक चांस मिलता है। व्यक्ति का एक जीवन, जिसे कहते हैं मनुष्य जीवन। यह मनुष्य, हालांकि इस एक जीवन को मैं 4 लाख जीवन में बता सकता हूं, क्योंकि मनुष्य योनियों के 4 लाख प्रकार होते हैं। तो 4 लाख ऐसे, 84 लाख में 4 लाख ऐसे योनि होते हैं जहां पर व्यक्ति समझ सकता है, जहां पर उसकी चेतना उच्च होती है। 4 लाख टाइप के मनुष्य होते हैं, है ना, 84 लाख योनियों में। तो ये स्पेशल लोगों के पास चांसेस हैं, जहां पर वह अपॉर्चुनिटी को क्या करता है? व्यर्थ गंवा देता है। व्यर्थ गंवा देता है और मिस कर देता है। तो जैसे कोई लेवल में आपको कोई बोनस पॉइंट मिलने वाला, अचानक लेवल में वो वाला समय चला जाए, वो क्षण चला जाए, तो फिर से वापस आप जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते। आपने गेम खेला है, गेम में अचानक सामने कुछ आ रहा था जो आपको बोनस मिलने वाला था, या ऐसा आपने कोई बंदूक वाला कोई हो जहां पर अचानक वो पार हो जाए और आप देख नहीं पा रहे, और यहाँ पर स्पेशल AK-47 था जहां पर मैं आप तेज वार कर सकता था, और अचानक वो पार हो गया, तो आप वापस जाके ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वह समय पार हो जाता है। सिमिलरली यह मनुष्य जीवन है, यदि इसे आप पार कर गए तो फिर आपके लिए वह अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी। तो इस मनुष्य जीवन का उपयोग करना चाहिए भगवान को जानने के लिए, भगवान की अहेतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, है ना। तो इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है वे हैं: दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म, कृष्ण भावना, मृत्यु, रोग के मुक्ति, परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है, वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता, वह सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्यदास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़ व्रत कहलाती है, और यह भक्ति योग तथा दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। तो बहुत जरूरी है कि व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में दृढ़ विश्वास रखे। कृष्ण भावनामृत में मतलब ऐसा नहीं, प्रभु जी वो नवरात्रि आ रही है, मैं पूजा कर लूं क्या? प्रभु जी करवा चौथ, प्रभु जी। तो मतलब कई बार सामाजिक दृष्टिकोण से आप चाहो कि आनंद लेना है तो आनंद ले सकते हैं, लेकिन उसका मूल ध्येय कृष्ण भावनामृत हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा है। हाँ, आप देवी मैया के पास बिल्कुल जाएं, नवरात्रि में जाएं, उनकी आप पूजा भी कर सकते हैं। कारण केवल एक कि हे देवी मैया, जिस प्रकार से आप वैष्णवी कहलाती हैं, मैं कब वैष्णव कहलाऊंगा? कब आप मुझ पर कृपा करेंगी और मुझे इस जेल से मुक्त कर भगवान की सेवा में संलग्न करने की अनुमति देंगे? केवल आपकी कृपा से ही ये हो सकता है। लेकिन हम तो कुछ और करने जाते हैं। गाते हैं ना, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का इस जग में है बड़ा ही निर्मल नाता, ओ माता बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर न माता सुने कुमाता, ओ माता माता सुने कुमाता। सौ सौ सिंहों से बलशाली, अष्ट भुजाओं वाले, दुखियों के दुख को निवारती। और दुख क्या है? बोले मैया पैसा नहीं है, मैया घर नहीं है। मतलब दुख क्या है व्यक्ति को? ये जो दुखियों के दुख को निवारती वाला जो शब्द है ना, वो क्या है? मैया बच्चे नहीं हो रहे हैं, मेरी सास बहुत तंग करती है, घर में उनका कोई चिराग नहीं है, बेटा नहीं है। मतलब ये दुख है व्यक्ति को। हाँ, तो इसलिए गए माता दुर्गा को, हाँ, और खूब प्रसन्न किए। अरे ये जगदम्बा है,
जो जगत की माँ है, जो विशेष विशेष कार्य के लिए यहाँ नियुक्त की गई हैं, यदि उनकी कृपा हो जावे तो वे अपनी कृपा से हमें भगवान की सेवा में नियुक्त कर देंगे। तुमसे कृपा की याचना करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। उपस्थित गौर भक्तों की जय। एक आध क्वेश्चन ले सकते हो। 7:11। आशिता मैया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। जी। प्रभु जी, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं कि मृत्यु के बाद हमको गोलोक वृंदावन धाम प्राप्त हो सकता है, तो क्या हम जीवित रहते हुए इस भगवत गीता को पढ़ते हुए उस चीज का आनंद ले सकते हैं, या कभी हम इस चीज को किसी को बता सकते हैं कि आपको इसको पढ़ने से, या हम इसको प्रेरणा ले सकते हैं कि जीते जी भी तो इसका अनुभव कर रहे होंगे? यदि कोई व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावनामृत में तल्लीन रहता है और वह कृष्ण भावनामृत का शुद्ध चेतना से आनंद ले पाता है, जिसको जिसको इस भगवत गीता को पढ़ने में मजा आ रहा हो, जिसको पब में मजा ना आए, शादी पार्टियों में मजा ना आए, कृष्ण कीर्तन में मजा आए, तो वह गोलोक वृंदावन धाम में है। वहां भी जाकर यही करना है, वहां भी जाकर कृष्ण कीर्तन करना है, वहां पर भी जाकर कृष्ण के साथ खेलना है, वहां भी कृष्ण के लिए भोग बनाना है, वहां पर भी श्रीमती राधा रानी को भगवान की सेवा में सहयोग करना है। सिमिलर थिंग्स जो आप यहाँ कर रहे हैं, लेकिन इस शुद्ध चेतना के साथ। आज हमको चिंता रहती है, आज हम यहाँ पर, क्योंकि हमारा हृदय कलुषित है, हमें भौतिक संसार की चिंता रहती है, तो वहां भी हमें कृष्ण की सेवा ही करनी है। बिल्कुल आप लोगों को बता सकते हैं, यदि हमारी चेतना ऐसी हो तो यह भौतिक संसार भी, क्योंकि क्योंकि भक्त क्या कहता है, जन्माओ भी मोए इच्छा यदि तो भक्त गृहे जनी जन्म हो मोर। यदि आप मुझे जन्म देना चाहते हो भगवान, तो भक्त के घर में जन्म देना, ताकि मैं क्या कर सकूं, सदैव आपकी सेवा कर सकूं। तो अल्टीमेट सेवा ही करना, यही कृष्ण भावनामृत है। तो बिल्कुल गोलोक वृंदावन आप नहीं भी जाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये भी गोलोक वृंदावन से एक भक्त के लिए, एक शुद्ध भक्त के लिए। शिला प्रभुपाद यहाँ आए, वो क्या कर रहे थे, वो ये गोलोक वृंदावन धाम की चेतना लेकर आए थे, क्योंकि वो यहाँ पर भी हर व्यक्ति को कृष्ण से जोड़ने का, एक क्षण भी वह कृष्ण की सेवा के बिना नहीं बिताते थे। तो जब ऐसा हो जाए तो आपको भी वही आनंद आएगा, क्योंकि शिला प्रभुपाद कभी परेशान नहीं हुए, हमेशा आनंद में थे। धन्यवाद प्रभु जी। और प्रभु जी, एक क्वेश्चन और पूछें? हाँ, बस एक क्वेश्चन लास्ट। हाँ, प्रीति मैया का जी क्वेश्चन नहीं लेंगे। हाँ, जी प्रीति जी। मैया का क्वेश्चन बाद में प्रभु लेते हैं, ठीक है। जी जी। प्रभु जी, ये कह रहे थे कि आप जैसे बताएं कि कभी हमसे 16 माला नहीं हो पाती, लेकिन हमारे मन में, या हम कोशिश करके दिन में बहुत समय कृष्णा जी की कृपा से उनको याद कर पाते हैं, तो क्या ये भी 16 माला इसमें काउंट हो पाती है? 16 माला तो एक काउंटिंग का तरीका है, एक संकल्प है जो दीक्षा के समय लिया जाता है। ये इस्कॉन के द्वारा दिया गया, शिला प्रभुपाद के द्वारा दिया गया हमको एक विशेष नियम है। 16 माला एक मिनिमम क्राइटेरिया दिया गया, ताकि व्यक्ति अपने आप को, अगर कोई व्यक्ति 16 माला के बिना भी कृष्ण भावनामृत रह सके, मतलब वह 24 घंटे केवल कृष्ण के लिए कार्य कर सके, तो माला की आवश्यकता नहीं है। जी जी प्रभु लेकिन जी। प्रॉब्लम यह है कि हम यदि, ये हम वैधि भक्ति है, इसलिए नियमों का पालन करना आवश्यक है, क्योंकि हम चीजें कर नहीं पाते, जी इसलिए नियम दिया गया। जी 16 माला हमको भगवान के अंदर आस्था में दृढ़ता लाने के लिए दिया गया। जी हमारे यहाँ का स्टैंडर्ड 64 माला का है, 64 राउंड्स का। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम 64 राउंड नहीं कर पाते, तो इसलिए कल का एक एग्जाम्पल बताता हूँ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से आकर के उनके एक शिष्य ने कहा, महाराज महाराज, ये जो सामने बैठा हुआ क्या नाम है इनका, सूरज है ना, ये सूरज प्रभु जो है दिन भर बैठकर माला करते रहते, कोई सेवा नहीं करते दिन भर। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, सो व्हाट, कैन कैन यू डू दैट? क्या आप यह कर सकते हो? आप पूरे टाइम बैठकर माला कर सकते हो? अगर आप कर सकते हो तो आप भी ये करो, आपको भी सेवा करने की आवश्यकता नहीं। प्रॉब्लम यह है कि हम सब लोग पूरे समय बैठ करके नाम नहीं जप कर सकते। हमारे अंदर, मतलब बड़ी मुश्किल से हम 16 माला कर पाते हैं। तो इसलिए उसके एवज में सेवा दी गई कि आप कृष्ण के लिए प्रसाद बनाओ, आप कृष्ण के लिए झाड़ू लगाओ। यदि आप पूरे समय बैठकर कृष्ण का नाम ले पावे, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, कर ही नहीं सकते।
आप देख लो, मतलब एक माला के बाद व्यक्ति बोलता, प्रभु जी कुछ और है क्या, प्रभु जी बहुत थक गया, प्रभु जी आप बोलो मैं झाड़ू लगा दूं क्या, प्रभु जी मैं बर्तन धो दूं क्या, प्रभु जी मैं सब्जी काट दूं क्या। माला करना आसान नहीं है, जीवन का सबसे टफ वर्क है। क्यों? क्योंकि मन ऐसे लगता नहीं, बाकी कार्य करने में मन लग जाता है। तो इसलिए यदि ऐसा हो सके तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। तो हम माला, मतलब समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जी हम, प्रभु जी। माला की एक जी मिनिमम क्राइटेरिया दी गई है, 16 माला उसको हम नहीं काउंट करेंगे, लेकिन मतलब उससे आप, मतलब अगर आप ऑफिशियली पूछेंगे एज अ मैनेजर, तो मैं कहूंगा माता जी आपने ये क्या किया, लेकिन कृष्णा कहेंगे ओके आशिता तूने किया ना, तू मुझे याद कर रही थी ना, ओके चलेगा। एज अ मैनेजर मैं आपको कहूंगा आपने, आपको करना चाहिए, लेकिन भगवान कहेंगे कोई बात नहीं, इसने पूरा कार्य किया, तो भगवान के द्वारा वो मान्य होगा, मेरे द्वारा मान्य नहीं होगा, क्योंकि मैं मैनेजर हूं। मैं तो कहूंगा महाराज इन्होंने बीच बीच में 16 माला छोड़ दिया था, लेकिन कृष्णा तो देख रहे हैं कि आपने अपनी चेतना कृष्ण में लगा कर रखी थी। जी बिल्कुल प्रभु। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एक अलग चीज है, क्योंकि एज अ मैनेजर मुझे देखना होगा, क्योंकि हम सब साधना भक्ति में हैं, तो इसलिए हमें 16 माला येन केन प्रकार घुमा के पूरा कर लेना चाहिए, मन लगे ना लगे। बिल्कुल प्रभु। जी काउंटिंग प्रभु। में, काउंटिंग में उसे पूरा कर लेना चाहिए, ताकि कोई आपके ऊपर क्वेश्चन न कर सके। बाकी एक्चुअली हमको भी पता है, मैं तो पता नहीं कितना, मैं तो लगता है एक भी माला नहीं करता, लेकिन हाँ घुमा 16 माला रोज लेता हूँ जैसे तैसे, मतलब मेरा ऐसे पूरा बीट जो है 16 माला सरक जाता है, जैसे सरक जाता है मैं खुश, हाँ भाई मेरी पूरा हो, आज तो पूरा हो। आप, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आपकी बात नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं किसी तरह से खींच तान के 16 माला कर देता हूँ, और उसके बाद की जो खुशी होती है ना, भगवान आज का मेरा कोटा कंप्लीट जी है ना, जी। खींच तान के पूरा कर लेना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी। चलते फिरते ऊपर नीचे में मैं समय कितना बचा, सॉरी समय बचा नहीं है मेरे पास, केवल 2 मिनट समय बचा है, क्योंकि मुझे 10 मिनट जाने में लगेगा। तो मैं जब वर्किंग था, तो उस समय मैं गाड़ी में ऐसे ना हरि नाम करते जाता था। ये वाला ट्रिक कोई मत अपनाइएगा, मैं सिर्फ अपनी बात बता रहा हूँ कि उस समय मैं क्या करता था। तो मैं ना, मुझे जाने में 22 मिनट लगते थे, तो मैं 11-11 मिनट का 2 स्लॉट बनाता था, और पूरे समय में हरि नाम एक स्पीड से करते जाता था, और मैं ऐसा काउंट करता था 11 मिनट मतलब एक माला। तो मैं काउंट करके ऐसे 22 मिनट को मैं 2 माला काउंट कर लेता था, और जैसे ही मैं पहुंचता था गाड़ी चलाने के बाद वहां, तो दो दो गोटी मैं नीचे कर लेता था। जी जी ठीक है, प्रभु जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बिल्कुल प्रभु जी। मैं आपको ऐसा करने को नहीं कह रहा हूँ माता जी, हाँ मैं सिर्फ बता रहा हूँ। जी बहुत थैंक यू। धन्यवाद प्रभु जी। चलिए, हरे कृष्ण। ठीक है, थैंक यू। आप लेफ्ट क्यों हो गए, लेफ्ट क्यों हो गए? Sorry? कहाँ हो गया, तो क्लास तो चली गई थी। चलो, क्लास है जी आज। मैं